हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी लोग बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे, धमाकेदार एंट्री के साथ, है ना। काफ़ी दबदबा लगाए होंगे कि बोर्ड में हमें टॉपर करना है। तो आइए टॉपर के लिस्ट में एक और चैप्टर को शामिल करते हैं। अब हम चलते हैं एपी की तरफ, राइट ना। पिछला हमने किया था ट्रिगो और हमने आपको कर दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो चीज़ें हमने करा दी हैं। एपी लेके चलते हैं, उसके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके चलेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस लेके चलेंगे, ऐसे ही सारी सीरीज को लेके चलेंगे। तो ये बोर्ड के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पूरी जोर और शोर के साथ आप लोग काम करें और देखिए कितना अच्छा स्कोर आता है। आप भी कहेंगे नहीं वाह सर ने कुछ बहुत अच्छा कराया, राइट ना। सो देखते हैं, इसका कुछ बेसिक खास था नहीं। एपी में एक सीरीज है। ये सीरीज के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कोई भी एपी ले लेते हैं। थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ आपको। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही चलता जाएगा, राइट ना। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 यानी कि A कहते हैं। सेकेंड टर्म को A2 यानी कि A प्लस D कहते हैं। D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ना। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें A3 तो A प्लस 2D होता है। फोर्थ टर्म की बात करें A4 A प्लस 3D होता है। ऐसे ही ये सीरीज चलता जाएगा, है ना। अगर nth टर्म की बात हो an तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहीं से एक फॉर्मूला हमारा निकल गया है, क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म। क्या कहेंगे, nth टर्म। a को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। n को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। डी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कॉमन डिफरेंस। और डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि अनदर वर्ड्स A2 माइनस A1, डी निकालने के लिए। इसी तरह से हमारा आता है सम ऑफ द nth टर्म। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ द nth टर्म या फर्स्ट nth टर्म। तो इसमें भी वही चीज़ होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर ये लगा लेते हैं n/2 a प्लस an या l और an बोथ आर सेम। रीजन, an को नेमिंग अलग अलग होता है। n को हम nth टर्म कहते हैं और l को हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म। ये हमारा कुछ ओवरव्यूज था, राइट ना। सो इसको नोट करो आप लोग। तब तक चलते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 पे। और बिल्कुल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको कर लिया तो आपका एपी छूटने वाला नहीं है। सो बी ब्रेव, थोड़ी सी हार्ड वर्क करो, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बिना वक्त जाया किए हुए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको VVA माना गया है। 2017, 18, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है, ये अक्सर आता है ना। क्वेश्चन पढ़ो, क्या करें कि इफ द रेशियो ऑफ सम, ध्यान रखना सम मतलब Sn, सम ऑफ द फर्स्ट m एंड nth टर्म इज दिस। क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको देखो कि गिवन क्या है आपके पास कि Sm अपॉन में Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। और हमें जो प्रूव करना है सो दैट am रेशियो an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में, है ना, रेशियो 2n माइनस 1। इसके लिखने का मतलब यही कह रहा है कि am अपॉन में an इज इक्वल टू 2m अपॉन में 1 और 2n माइनस में 1। ये हमें एग्जैक्टली प्रूफ करना है। चलना किससे, हमें इससे। तो देखो Sn का फॉर्मूला अभी हम सबने क्या पढ़ा था। अगर Sn की फॉर्मूला की बात होगी तो क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करो। देखो कैसे, m है बेटा तो क्या लिखोगे, m/2 2a प्लस n होता तो n माइनस 1, m है तो m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में n/2 2a प्लस, है ना, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर और अपॉन में n स्क्वायर। बड़े बारीकी से यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बड़े बारीकी से। कैसे, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट ना। इधर m 1 है और इधर m 2 है तो इस m से इस 2 को काट लो, ठीक है। ऊपर से ऊपर कटेगा और नीचे से नीचे। तो एग्जैक्टली आपके पास क्या बचा 2a प्लस
m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ से m बचा और नीचे n, यहाँ क्या बचा आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो ये इधर आ जाएगा क्या, n 2a प्लस m है ना माइनस 1 इंटू डी, और इधर आ जाएगा m क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्रॉस अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, देखो 2an है ना प्लस mn माइनस n इंटू डी, देखो 2a को n से किया तो 2n, n को m से किया mn, और n को 1 से किया n, डी एज इट इज। यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा 2am प्लस m इंटू n mn और माइनस का m इंटू डी। अब क्या करोगे, यहाँ से इसको इधर ले आओ, 2an माइनस ये इधर आएगा ना बेटा 2am इज इक्वल टू, यहाँ तो है ही mn माइनस m और d एज इट इज, और माइनस इधर से आएगा mn माइनस n इंटू डी। अब यहाँ से 2a कॉमन ले लो तो n माइनस m, और यहाँ से d कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा mn माइनस m माइनस mn और प्लस n, ये हो जाएगा आपके पास। एक स्टेप और चल लो 2a n माइनस m, और यहाँ से d तो है ही। अब यहाँ से देखो क्या कर लोगे कि n माइनस m कुछ तो कॉमन ले ले, यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है, क्या हो सकता है, ये और ये कट ही गया तो आपसे कुछ नहीं बचा, तो ये n माइनस m बचा, वाओ। तो अब देखो ये से ये भी कैंसिल आउट कर लोगे तो 2a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया d। अब उठा के आप इसको यहाँ पे रख दो, कैसे, अपने पास बोला था am अपॉन में an, तो am को आप क्या लिखोगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an को क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यही प्रूफ करना है, ये रिजल्ट आएगा, देखो क्या a प्लस m माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है, देखो d का वैल्यू रख दो 2a, d का वैल्यू क्या रख दोगे, d का वैल्यू 2a रख दो, यहाँ पे 2a ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस मल्टीप्लाई करो 2am माइनस 2a, देखो 2am माइनस 2a, नीचे a एज इट इज और 2an माइनस 2a, सब्ट्रैक्ट करो तो देखो 2am माइनस a होगा क्योंकि 2a में से a चला गया, और यहाँ हो जाएगा 2an माइनस a ऊपर से कॉमन ले लो बेटा तो 2m माइनस 1, और यहाँ से भी a कॉमन ले लो तो 2n माइनस 1 कट गया। तो देखो फाइनली am अपॉन में an इज इक्वल टू क्या आ गया 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, हाँ है ना, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड। तो बड़े बारीकी से चीज़ों को देखना है और बड़े ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा, है ना। सो प्लीज़ इसको नोट करें आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मैं PYQs करा रहा हूँ, ठीक है ना। इतना मान लो 90% रिजल्ट, 95% रिजल्ट गारंटेड आने वाला है। आप लोग अगर वीडियो को देख के किया तो 100% आएगा। देखो कैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n टाइम्स है ना, m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म। mth टर्म का मतलब am और nth टर्म का मतलब an, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। देखो कैसे, m एज इट इज है, यहां से क्या लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये n है, और यहां से क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से कुछ रिलेशन निकालो। देखो कैसे, m को मल्टीप्लाई किया a से m में, प्लस m को किया तो m स्क्वायर माइनस m इंटू डी बेटा, n से किया an प्लस फिर n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। m को यहीं रहने दो, इधर से ले आओ na को या an को, तो na लिख दिया, इधर n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। देखो ये पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव में इंटू डी। यहाँ से कॉमन ले लो क्या a, m माइनस n, d कॉमन लोगे यहाँ से, देखो n स्क्वायर माइनस n और माइनस m स्क्वायर प्लस m, है ना। अरेंज करो कैसे, देखो
m माइनस एम, डी को यहीं रहने दो, m माइनस एन को एक जगह रखो, m को यहाँ लेके आए, देखो m पे पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत होना, m पे पॉजिटिव है यहाँ रख दिया, n को यहाँ रख दिया। अब माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बच्चे को यहीं फंस जाते हैं क्या कि सर ये कैसे हुआ। देखो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा 100%। m को पढ़ो, प्लस माइनस माइनस, तो m पे माइनस लगा, देखो m पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का n स्क्वायर, देखो ये प्लस में है ना, हमने सिर्फ एक अरेंजमेंट बैठाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। देखो कैसे, a यहीं रहेगा m माइनस एन, d ये तो रहेगा m माइनस एन, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, तो m प्लस एन और m माइनस एन। अब a m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, कॉमन ले लो मेरे लाल। अब 1 माइनस m प्लस एन अंदर बचेगा, ये और ये कट गया बच्चों, तो a इज इक्वल टू डी ब्रैकेट 1 माइनस m माइनस एन। ये हमारा a के साथ रिलेशन आ गया। क्या आ गया? a के साथ रिलेशन। अब पूछ रहा था कि शो दैट कि m प्लस nth टर्म, तो देखो अगर a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फॉर्मूला है, तो a n की जगह हमने रख दिया m प्लस 1, चेक करो, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना, हाँ या ना में जवाब चाहिए, लिख सकते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताना कि n को ही हमने सिर्फ रिप्लेस किया है। अब a का वैल्यू क्या है, देखो d ब्रैकेट में 1 माइनस m माइनस 1 वहाँ रख दो, d 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1 d कॉमन ले लो मेरे बच्चों, 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1 होगा क्या, देखो सब कट गया, तो d इंटू 0 बिकम्स 0। प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं जिसमें कोई टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लगाने की बात है ना। सो प्लीज नोट करो आप लोग, फिर आते हैं मूव ऑन टू नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी है ना, फाइंड करना है आपको इन द गिवन फॉर्म। देखो ध्यान से, अगर आपके पास ये दे रखा हो कि ए 7 बी 23 और सी, अगर ध्यान लगाओ तो देखो ना, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5 है ना। तो आपसे A1 पूछा है पहला जो A है, फिर आपसे A3 पूछा है जो क्या है आपके पास A प्लस 2D इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू पूछा है ना, और A5 पूछा है क्या, A प्लस 4D जो C, यानी कि A B C निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें A और D की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो इसमें गिवन कंडीशन क्या है और क्या बना रहा है, आपके पास देखो ना ध्यान से, A2 क्या बना रहा है, A2 7 है ना, तो A प्लस D इज इक्वल टू 7, फिर गिवन क्या है A4, तो A4, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या बना लेगा 23। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो सकता है क्या, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो देखो a प्लस 3d इज इक्वल टू 23 बेटा, और a प्लस d इज इक्वल टू 7, माइनस कर दो, ये कट गया, 3 में से 1 चले गए, कितने हो गए d और 16, तो d का वैल्यू कितना हो गया 8, हाँ या ना में जवाब चाहिए, 8 हो गया। इसको लिख दो पुट इन फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि a प्लस 8 इज इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू 7 माइनस 8 है ना, तो a का वैल्यू कितना हो गया -1, कितना हो गया a का वैल्यू -1, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, क्या आपसे पूछा है A3 अपने पास क्या है B, जिसका फॉर्मूला है A प्लस 2D, तो A का वैल्यू कितना आ गया -1, आप प्लस 2 इंटू 8, तो -1 प्लस 16 इज इक्वल टू 15, और A5 पूछा था जो C का वैल्यू था, ये क्या था A प्लस 4D, तो -1 प्लस 4 इंटू 8 है ना,
तो -1 प्लस 32 इज इक्वल टू 31। तो A का वैल्यू -1 आ गया, B का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 15 और C का वैल्यू आ गया 31। यही आपका आंसर है। तो था ना प्यारा सा क्वेश्चन। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको करने और सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से सोचेंगे कि कैसे नज़रिया बदलेगा। थिंकिंग स्किल्स अगर डेवलप हो गए तो आपका काम होगा। मैं हर बार यही कहता हूँ कि थिंक प्रोसेस को थिंक टैंक बनाओ, एकदम टैंक की तरह इस्तेमाल करो, जहाँ मार दिया ना खत्म, ठीक है ना। तो थिंक टैंक, राइट, प्लीज नोट इट। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी। तो मैंने आपको बताया था जब इसका बेसिक पढ़ाया था, बेसिक जाके जरूर देख लेना, तभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा कि विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपसे फाइंड पूछा है n। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा है हमसे कि फाइंड n की वैल्यू आपको बतानी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है 3, 15, 27 और 39 ये एपी में है। तो फर्स्ट टर्म 3 मिल गया और d निकालने के लिए 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो a और d आपके पास निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो यहाँ पे an जो तैयार हो रहा है वो हो रहा है a21 प्लस 120, यानी कि जो लास्ट टर्म है हमारा वो क्या है 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर 21 टर्म निकाल लें तो हमारा an निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम 21st टर्म निकालो, a21 तो क्या होगा a प्लस 20d, तो 3 प्लस 20 इंटू 12, 3 प्लस कितना हो जाएगा 240, तो यहाँ आ जाएगा 243। ये हमारा 21st टर्म। तो अब हमारे पास an है, a21 है ना, प्लस 120 था, तो an इज इक्वल टू a21 कितना 243 और प्लस का 120, तो an कितना निकल गया हमारे पास 3, 4, 3, 7, 3 है ना, और 4 और 2 6 और 2 1 3। an हमारा निकल गया 363, an जो हमारा निकल गया 363। अब यहाँ पे देखो an हमारा निकल गया 363। फॉर्मूला देखो बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रोसेस वही है, बदलेगा नहीं। a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d कितना 12, 363। तो n माइनस 1 12 इज इक्वल टू 363 माइनस 3, तो 360 अपॉन में 12 n माइनस 1, 12 3 जा है ना 30 पे कट जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31। तो अपना जो हो जाएगा n हमारा क्या निकल गया 31st टर्म, राइट ना। तो फाइनल आंसर इज 31st। तो ये हम लिख सकते हैं कि यस 31st टर्म इज 120 मोर देन इट्स, लिख लो यहाँ पे कि 31st टर्म इज 120 है ना मोर देन इट्स 21st टर्म। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है ना। सो आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सो प्लीज़ बी नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसमें भी कुछ खास है नहीं, ऐसे भी कुछ खास होता नहीं है क्वेश्चनों में, बस सोचने की बात होती है। करेक्ट सम ऑफ द फर्स्ट 30th टर्म इज दिस। तो जो जो कहेगा ना पहले उस पे चलो है ना। सम ऑफ फर्स्ट 30th यानी कि S30 इज इक्वल टू 1920 है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1d इज इक्वल टू 1920। ये कट के 15 हो जाएगा, तो 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 1920 अपॉन में 15 है ना। तो 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 15 1 जा 15 है ना 4, तो 15 दूनी 30, 15 अर्थ बीटा से। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पे आ जाओ, कह रहा है कि फोर्थ टर्म इज 18। फोर्थ टर्म यानी कि a4 इज 18, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 18 है ना। ये हो गया इक्वेशन ये। अब चलना है हमें a और d निकालना है, तभी तो 11 टर्म निकलेगा।
तो लिखेंगे कि ऑन सॉल्विंग, है ना, सॉल्विंग, या फिर ये कह सकते हैं एडिंग कर लो, सब्ट्रैक्टिंग कर लो दोनों से, तो ये दोनों इक्वेट कर देना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3 2 जा 6, d इज इक्वल टू 36। इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट क्या था बेटा, 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 128, है ना, 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 128, और 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 36। माइनस कर लो, देखो कट गया, 29 में से 6 चला गया, कितना आ गया अपने पास 23d। यहाँ से गया 8 में से 6 गए, 2 इसमें से 12 में से 3 गए 9, तो d 92/23 कट के 4 आ जाएगा, तो d का वैल्यू 4 आ गया। पोटेन किस में, सेकंड में कर दो, पोटेन सेकंड। सेकंड क्या है आपके पास कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 18, तो a प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 18, तो a इज इक्वल टू 18 माइनस 4 3 12, a का वैल्यू 6। अब क्या चाहिए था आपके पास, a 11, तो a प्लस 10d बेटा, a का वैल्यू कितना है 6, अब प्लस 10 इंटू 4, तो 6 प्लस 44, है ना, 10 4 जा 40, नॉट 44, स्मॉल मिस्टेक, सो फाइनल आंसर इज 46। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं, चीज़ों को ऐसे ही बदली जाती है, राइट ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। ऐसे ही हम आपको ये सीरीज चला रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। बड़े ध्यान से पढ़ना, 95 प्लस की गारंटी है आप लोगों को। तो हर टॉपिक को बड़े प्यार से पढ़ना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। आपका फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों का भी फायदा कराओ थोड़ा, है ना, सबका साथ सबका विकास चलता रहे मोदी जी की तरह, राइट ना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा हमें सपोर्ट करते चलेंगे तो सारा काम होता जाएगा, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, यानी कि AM इज इक्वल टू 1/n। AM क्या होगा, देखने वाली बात है कि a प्लस m माइनस 1, a प्लस, है ना, m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और यहां से an कह रहा है ना, an टर्म इज 1/m, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये मान लिया 2 और ये मान लिया 1। तो यहां लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बेटा 1/n, यहां से ये उठाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या है, साइन दे दिया, ये कट गया मेरे बच्चों। अब यहां से क्या होगा, देखो m माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस, है ना, फिर क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी, और ऊपर से क्या हो जाएगा 1/m माइनस 1/m, है ना। d दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहां से क्या हो गया m माइनस 1, इस माइनस की वजह से ये माइनस का n और ये प्लस का 1, यहां से एलसीएम ले लो बेटा mn, तो ये हो जाएगा m माइनस n, राइट ना। 1 से 1 कट गया आपका, तो d m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन में mn, है ना। तो m माइनस n से m माइनस n कट गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया 1/mn। क्या आ गया हमारे पास 1/mn। अब इसको कर दो पुट इन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी। तो अब आपके पास क्या हो गया फर्स्ट क्या था, देखो कि a प्लस m माइनस 1, है ना, m माइनस 1, d का वैल्यू रखना है तो रख दो 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1, है ना, m माइनस 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 1/n। तो a इज इक्वल टू 1/n, और देखो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगा mn, है ना। फिर a एलसीएम ले लो, यहां से mn, यहां पे n है ना, तो यहां से m आएगा m,
माइनस ये एम एन है तो ये एम एन कट गया, 1 आ गया तो 1 के लिए एम और ये प्लस का 1 ये कट गया, ए का वैल्यू भी हमारा आ गया 1/mn, सेम एज इट इज आ गया हमारा ए का वैल्यू। तो ए और डी दोनों हमारे सेम हो गए। अब पूछा था mn टर्म इज इक्वल टू 1, तो अगर देखो an लिखेंगे हम लोग क्या कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अगर amn फॉर्मूला यही है ना बेटा, amn रखो mn, तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, और a और d दोनों की वैल्यू रख दो। तो a का वैल्यू क्या है 1/mn और d का वैल्यू भी 1/mn, ये a है और ये d है, तो 1/mn प्लस mn माइनस 1/mn हो जाएगा ना बेटा, तो एलसीएम ले लो mn, ठीक है, mn यहां से ले लेंगे हम, mn है ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कट गया, amn इज इक्वल टू mn अपॉन mn, कट के ये भी 1 दे दिया, राइट ना, तो amn की वैल्यू 1 आ गया। इसको हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया। 6 से 7 नंबर के आपके एपी आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे आज सिक्योर कर लेंगे, 100% सिक्योर कर लेंगे। और जो ये वो वीडियो वो भी बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक पूरे साल कुछ नहीं किया है, सिर्फ मौज मस्ती में तो टाइम आप लोगों ने वेस्ट किया ही होगा, है ना, तो थोड़ा सा उनके लिए भी, जो टॉपर्स हैं वो तो देख के टॉपर बनेंगे, और जो नहीं भी देखे हैं नहीं भी पढ़े हैं ना, उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज एक बार जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, है ना। सो प्लीज नोट इट, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2023 का पूछा हुआ है। जो भी मैं करा रहा हूँ एक तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में आया हुआ है, राइट ना, ये चीजें ध्यान देना। और प्रैक्टिस बेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देखो ध्यान से करेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 36, ध्यान दो, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि S6 इज इक्वल टू 36। S6 का मतलब क्या है, 6/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 36। क्यों, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो देखो चेक कर लो, इस पर टाई अप करो, S6 है ना, तो 2 3 जा यहाँ 6 हो गया, तो 2a प्लस n कितना था अपने पास, 6 माइनस 1 यानी कि 5d इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 3, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट गया 12, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये हो गया फर्स्ट। नाउ आगे बढ़ो, एंड अब फर्स्ट 16 टर्म है ना, फर्स्ट 16 टर्म इज 256, ये भी सम है, ये भी क्या है हमारा सम ही है, तो S16 इज इक्वल टू 256। तो देखो 16/2 और 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 256, ये कट गया 8 से, तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 256/8, कट गया ये 32 से, राइट, तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32, ये हो गया सेकंड। अब चलेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, या फिर ऑन सॉल्विंग, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है आपके पास, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये 2 से 2 चला गया, है ना, यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 10d, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 20, तो जो d का वैल्यू है वो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 20 अपॉन माइनस का 10, कट गया, तो d का वैल्यू 2 आ गया। क्या आ गया, d का वैल्यू 2 आ गया। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या था कि 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो 2a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 10 हो जाएगा ये इधर आके, तो 2a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 2/2, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1। और आपसे क्या पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यानी कि n का वैल्यू 10 है और आपसे पूछा गया है S10, तो क्या हो जाएगा 10/2 और 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, रख दो वैल्यू 5,
2a, तो 2 इंटू 1 प्लस 9, और d का वैल्यू कितना था अपने पास 2, तो क्या हो गया अपने पास 5, यहां से 2 प्लस 18 है ना, तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। कहीं किसी को दिक्कत, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो इस क्वेश्चन में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अभी चलते रहेंगे, है ना। सो पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में बना रहा हूं इसको, पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन से एकदम ये मान लो कि 7 नंबर आपके कंफर्म है। और जब तक जुनून नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। सो बी हार्डवर्क, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं, तो आप लोग जितनी मेहनत करोगे रिजल्ट उसी के हिसाब से आएगा, राइट ना। सो बी रेडी फॉर दैट, डू इट फास्ट। ये 5 मार्कर क्वेश्चन है आपके सेक्शन डी का, ये पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्कर में आएगा। देखो क्या है इसमें, कह रहा है कि प्रेरणा सेव, ध्यान देना सभी बच्चे, कि प्रेरणा सेव करती है 32 इन फर्स्ट मंथ, 36 सेकेंड मंथ और 40 है ना लास्ट मंथ, थर्ड मंथ में। ऐसे ही करके वो कितने महीनों के बाद 2000 रुपीज सेव कर लेती है। तो कितने महीनों का बाद मतलब कि क्या है, नंबर ऑफ मंथ पूछा है वो आपसे, नंबर ऑफ मंथ है ना, मंथ का मतलब आपसे फाइंड पूछा है n, कितने महीनों में 2000 रुपए उनके जमा हो जाएंगे, यानी कि सम टोटल की बात हो रही है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 32, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4 है ना, और एसएन आपके पास कितना है 2000 है ना। तो एसएन से चलो, एसएन इज इक्वल टू 2000, समझना बड़े प्यार से कि n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2000, ठीक है। n मालूम नहीं, 2 इंटू 32 प्लस n माइनस 1, डी अपने पास 4 इज इक्वल टू 2000। यहां से अपने पास क्या हो जाना चाहिए, देखो ध्यान से कि n बाई 2 है, 32 इंटू 2 64 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 2000। तो n बाई 2 60 प्लस 4n इज इक्वल टू 2000 है ना। अब यहां से कुछ काम और ले सकते हैं हम लोग, ले लेते हैं क्या, n बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लो, 2 क्या 4 कॉमन ले लो, इवन 4 कॉमन ले लिया तो 15 प्लस n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 प्लस n इज इक्वल टू 2000, 2 से 2 कट गए है ना, और 2 उधर चले गए, तो 15 प्लस n इंटू n, ये वाला n यहाँ रहा है, ये 2 उधर चला गया, 2000 डिवाइडेड बाई 2, तो कट के कितना आ गया, इसको करो कैलकुलेट, n स्क्वायर प्लस 15n इज इक्वल टू 1000 बच्चों, तो n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 होता है इज इक्वल टू 0। तो 1000 में 25 को अगर 4 से कर दो, देखो ध्यान देना कि 25 इंटू 4 कितना होता है 100, ध्यान दो, लेकिन 100 तो आ गया और डिफरेंस 15 का है, तो 25 इंटू 40 कर दो, देखो 1000 आ गया, साफ दिख रहा होगा आपको डिफरेंस है। तो n स्क्वायर प्लस 40n माइनस 25n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 है ना। n कॉमन ले लो तो n प्लस 40 और माइनस 25 ले लो तो n प्लस 40 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 और n प्लस 40 है ना बच्चों, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 वन टाइम और n प्लस 40 इज इक्वल टू 0 वन टाइम, तो n इज इक्वल टू माइनस 40, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो n इज इक्वल टू 25। तो प्रेरणा के पास क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया कि प्रेरणा के पास 25th मंथ के बाद उनके पास कितने रुपीज सेव हो जाएंगे 2000 रुपीज। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड राइट ना, सो प्लीज नोट इट, मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, इसमें x के लिए आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू लाना है, ये सम है इन द सेंस कि ये क्या है Sn दे रखा है राइट ना। तो सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा
ए का वैल्यू 1 और डी क्या होगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ए एन यानी कि एल इज इक्वल टू एक्स ही तो होगा ना बेटा, ये लास्ट टर्म है ना। तो पहले ए एन से चलो एक्स से, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। तो ध्यान दो a की जगह तो 1 प्लस एन माइनस 1 d3 इज इक्वल टू एक्स, तो 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो यहां से अपने पास क्या हो जाना चाहिए 3n, है ना। यहां से क्या हो जाएगा देखो 3n माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो 3n इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 लिख दो, है ना, जैसा आपको समझने में उचित लगे। x प्लस 2, तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3, इसको यहीं रखो। अब क्या है आपके पास एस एन कितना है 287, तो ये n/2 और ये a प्लस एल, एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना आपको 287, देखो तो n की वैल्यू कितना आ गया देखो x प्लस 2, है ना, बाई 3, ठीक है, ये n की वैल्यू है और इंटू 2 तो होगा ही, नीचे होने दो, है ना। फिर यहां से क्या हो जाएगा a प्लस एल, तो a आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 287। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा अपने पास कि x प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 287 इंटू 6, है ना, 287 इंटू 6 यहां पे हो जाएगा। अब यहां से करो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और 1 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इंटू करो 6 7 जा 42, 4 इन हैंड 4 इन हैंड 8 46 4 कितना हो जाएगा 6 7 42, है ना, मल्टीप्लाई कर ही लो, क्या इशू है। 287 इंटू 6, 6 7 42, 4 8 6 48 और 4 52, 14 12 5 17 1722, 1722 ये हमारा बन जाएगा आपका 1722। तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना, प्लस 2 और माइनस का 1722। तो ध्यान दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1720 हो जाएगा। अब यहां से दो चीजें बनाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x माइनस 720, है ना, 1720, इसका एलसीएम लेके फैक्टर निकालोगे तो ये आ जाएगा। मैंने बताया भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस वीडियो को जाकर देखना। तो x कॉमन लो तो x प्लस 43 माइनस 40 कॉमन लो तो x प्लस 43 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या होगा आपके पास बेटा x माइनस 40 और x प्लस 43, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 43, है ना, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 43, ये नॉट पॉसिबल होगा मेरे बच्चों, नॉट पॉसिबल, और x इज इक्वल टू 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना मान लो कि आपने अच्छे से अगर वीडियो देख लिया ना तो आपका एपी का काम हो जाएगा। कहीं भी क्वेश्चन 1 नंबर हो 2 नंबर हो नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपके 6 से 7 नंबर कंफर्म होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना, लाइक भी करना और शेयर जरूर करना ताकि और भी स्टूडेंट को इससे फायदा मिले, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विच टर्म ऑफ एपी 53 48 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा देखो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 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 दो तरीकों से निकाल सकते हैं इसको कि a का वैल्यू कितना है 53, है ना, और d हो जाएगा 48 माइनस 53 इज इक्वल टू माइनस का 5। अगर a n इज लेस देन 0, यही बोला है ना कि कौन सा टर्म है वो 0 से नेगेटिव है। तो अगर इसमें डाउट है तो आप सबसे पहले ये ध्यान दो, ठीक है, कि इक्वेटिंग में 0 निकाल लो कि 0 के इक्वल क्या है। अगर 11 टर्म 0 हो गया, मान लो, सोचना मेरी बातों को, 11 टर्म 0 हो गया तो 12 टर्म क्या होगा नेगेटिव। या फ्रैक्शन में आएगा तो पता चलेगा ना कि डेसिमल क्या है, मतलब एक n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, ये हमने बताया है, नेगेटिव में नहीं आता। तो फ्रैक्शन का डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा ना
रिमाइंडर बचने से पहले, वहां तक पॉजिटिव होगा और उसके जस्ट अगला टर्म क्या होगा, नेगेटिव। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है कि हाँ 11 टर्म 0 है या 12 टर्म 0 है या 13 टर्म 0 है, तो उसके जस्ट अगला टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो 0 पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, इक्वल टू पे, है ना, लेस देन। देखो इस पे भी बना सकते हो और 0 पे भी, तो 0 पे मैं बता देता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a 53 है प्लस n-1, n तो निकाला ही है ना बेटा, माइनस का 5 है ना, इज इक्वल टू 0। तो देखो n-1 अपने पास कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग चाहे तो, मल्टीप्लाई ही कर दो इसको, है ना। क्या हो जाएगा कि 53 माइनस का 5n और प्लस का 5, है ना, इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 53 और 5, 58 माइनस 5n इज इक्वल टू 0। तो 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58/5। इसको डिवाइड करो तो n इज इक्वल टू 11 5 या 55 3 5। तो देखो ये आ गया, है ना, लेस देन 0। मतलब कि 11 टर्म तक 0 नहीं आएगा, आपका इतना 0 आना है। तो 11 टर्म तक तो पॉजिटिव होगा, तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा, 11 से अगला टर्म 12। तो यहां पे लिखेंगे 12, है ना, टर्म ऑफ दिस एपी इज नेगेटिव, है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इट इज द राइट आंसर, राइट ना। तो यहां से कहीं दिक्कत हुई नहीं होगी आप लोगों को, क्लियर। तो ये हमारा पार्ट 1 एंड होता है, एपी का पार्ट 1। पार्ट 2 में फिर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा, राइट ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छे स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, और सर्कल में जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उन सबको इसको शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो के साथ मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पूरी मेहनत पूरी लगन से आप लोग तैयारी में जुड़ जाओ। अब बस कुछ 1 महीने की बात है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।